दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में हमारा उद्देश्य वर्तमान सरकार नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मौजूदा जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो मज़दूरों, किसानों, तमाम मेहनतकशों के शोषण पर टिकी हुई व्यवस्था है। यह हर चीज़ में मुनाफे की हवस के उद्देश्य से चलती है। यह व्यवस्था सभी नौजवान जो काम करने लायक हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया नहीं करा सकती, और यह इसलिए भी नहीं करा रही है कि उसे सस्ते मजदूर चाहिए। एक तरफ बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गारी के अभाव में है, जो बेरोज़गारी का संकट झेल रही है, और दूसरी तरफ 12 घंटा 14 घंटा फैक्ट्रियों में काम लिया जा रहा है, वो भी जिंदा रहने लायक कुछ रुपयों में। साथियों, एक तरफ तो इस देश की तमाम होटल नुमा चमचमाते अस्पताल हैं, वहीं जो दूसरी तरफ जो है वो सरकारी अस्पताल हैं जिनमें ना तो पूरी मात्रा में डॉक्टर हैं और ना दवाएं हैं, और वहाँ पर जो है जो मरीजों की बहुत भारी भीड़ रात दिन लगी रहती है, जहाँ पर इलाज नहीं मिलता। लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को विवश हैं, जहाँ पर वो जो है अपनी जेबें कटाने को मजबूर हैं। यह सोचने की बात है कि जो सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का मात्र 1% जो है बजट खर्च करती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है आज मंडी में बदल दी गई है। आज शिक्षा जो है बाज़ार के हवाले कर दी गई है। आज मज़दूर मेहनतकश का बेटा जो 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा है वो अपने बच्चों को जो उच्च शिक्षा नहीं दिला सकता, क्योंकि इस सरकार ने शिक्षा को बाज़ार के हवाले कर दिया है। साथियों, ये व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था मज़दूरों, किसानों के शोषण पर टिकी व्यवस्था है, इसलिए हर चीज़ में अपनी मुनाफा तलाशती है। वहीं पर दूसरी तरफ इस पूंजीवादी व्यवस्था की ही देन है कि जो पूरे देश के स्तर पर जो फांसीवादी राजनीति करने वाली पार्टियां जो हैं वो मौजूद हैं। ये व्यवस्था ऐसी पार्टियों को लाती है ताकि मेहनतकश जनता को आपस में लड़ाया जा सके, और जो अपने उसके असली मुद्दे हैं, जो उसकी महंगाई है, जो उसकी बेरोज़गारी है, जो उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो उसके बच्चे पढ़े हुए उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो जो है सांप्रदायिक राजनीति बोलती है। वो समाज को जो आभासीय वो प्रस्तुत करती है। जैसे तमाम चीज़ें हैं जो आभासीय विकल्प के तौर पर दे रहे हैं। आज देश की जनता जो तमाम जो बड़ी आबादी है उसे महंगाई से जूझ रही है। उसके खाने पीने की जो किचन से सामान है वो गायब होता चला जा रहा है। हर चीज़ की कीमतें 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई हैं बीते 2 साल के स्तर पर। दूसरी तरफ उसकी मजदूरी जो है लगातार जो है गिर रही है, काम के घंटे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, और आज जो है स्कूल कॉलेजों की फीसें आसमान पहुंच गई हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, और जो पढ़े लिखे उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो फांसीवादी राजनीति करने वाली पार्टियों लेकर आती है। हमें ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था की जगह पर मजदूर, मेहनतकशों, किसानों की व्यवस्था चाहिए जो सबके लिए सम्मानजनक रोजगार दे, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण शिक्षा दे, और शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और ये व्यवस्था जो है मुनाफाखोर व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं करना चाहती, ना दे सकती है, क्योंकि इसके जो है मुनाफा ही इसका उद्देश्य है, ना कि लोगों को सम्मानजनक काम। मेहनत का सवाम दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, छात्र, मजदूर, किसान, इनको इस बात के समझने की ज़रूरत है कि ये व्यवस्था बदलने होगी, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। इस पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर हमें नारा बुलंद करना होगा कि हमें पूंजीवाद नहीं समाजवाद चाहिए, और मजदूरों, मेहनतकशों का राज चाहिए, और समाजवादी ही व्यवस्था है जो सभी को सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है।
यही व्यवस्था हमें चाहिए। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर राज समाजवाद जिंदाबाद।